हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या भाई, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले देखते हैं नाउन। अब देखिए, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, हम लोग संज्ञा, आप लोग पता है कि जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाउन, अंग्रेजी में हम देख नाउन को संज्ञा ही कहते हैं। तो अंग्रेजी में देखेंगे नाउ इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस। अब देखिए अर्थ निकालते हैं। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा नेम ऑफ पर्सन, किसी संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन। इसमें किसका किसका नाम होगा भाई? किसी एक जो है पर्सन का होगा यानी व्यक्ति का होगा, थिंग किसी वस्तु का होगा, और प्लेस यानी किसी स्थान का बोध होगा। ठीक, तो नाउन आपको समझ में आ गया। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस। नेम ऑफ पर्सन, थिंग ऑफ प्लेस, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉय हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, बोतल हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया। ये सब हमारा क्या है? एक नाउन है। तो अगर हम शॉर्ट में बोले इसे तो आप बोल सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है भैया? द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर आपको ना, यहाँ पर हमने अलग अलग करके लिख दिया है। देखो नेम में क्या है? जैसे गर्ल्स हो गया, बॉय हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया। थिंग्स में जैसे नीफ हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया। और प्लेस स्थान जैसे कोई विलेज हो गया, सिटी हो गया। ऐसे इस प्रकार से हो सकता है। ये सब हमारा क्या है? ये एक प्रकार का नाउन है। तो अब चलिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमारा है कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम्स, या फिर बोल सकते हैं कोई थिंग्स। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड्स। इसमें किसी स्थान का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। यानी कोई भी स्थान है, जैसे कोई भी स्थान का नाम है, किसी जो है व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम है, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का कॉमन नाउन। से कॉमन नाउन जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना गर्ल्स, बॉयज़। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लड़की जैसे जा रही हैं, तो हमने बोल दी भाई ये गर्ल्स है। उन्हें नाम नहीं पता, हमें मतलब प्रॉपर तरीके से उनका नाम नहीं पता, बट इतना पता है कि भैया गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स हमारा क्या है? कॉमन नाउन। जैसे लड़के हैं तो लड़कों के लिए बॉयज़ बना दी गया है। अब बहुत जरूरी नहीं सब लड़कों का नाम पता हो हमें, तो बॉयज़ बना दी गया है। बॉयज़ मतलब एक बॉयज़ एक कॉमन नाउन है। समझ में आ गया? तो हमने यही बताया कॉमन नाउन होता क्या, जिसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और याद रखिएगा, कॉमन नाउन चाहे उसमें जो है किसी स्थान का हो, वस्तु का हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स पहले पूरे देख लीजिए कि इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम्स, या फिर बोल सकते हैं थिंग्स। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड्स। ये कैसे होते हैं? कैपिटल वर्ड में होते ओनली वाइल अपियरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक, वही हुआ। जैसे आप चलिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखो जिसे लिया है भाई, क्या होता है? बॉयज़, सिटी। अब देखिए सिटी, बॉयज़ मतलब कोई लड़के, मतलब लड़के जा रहे हैं, मतलब भैया ये बॉय है, मतलब उनकी कैटेगरी होती है। कुछ उनकी क्वालिटी ऐसी होती है, मतलब छोटे छोटे बाल होंगे, ऐसा पैंट शर्ट पहनेंगे, तो आप उसको पहचान कर बता सकते हैं ना भैया ये बॉयज़ हैं। अब जरूरी नहीं है कि बॉय का हमें नाम पता है, क्योंकि नाम तो प्रॉपर नाम होता, बट यहाँ पर नाम नहीं पता है। सिर्फ हमें पता है कि हाँ भैया ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, ये कोई सिटी है, ये कोई स्कूल है, और ये कोई टीचर है। तो ये हमारा क्या है? ये कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पर सिटी रहती है। अब मान लीजिए सिटी शहर होता है। सिटी मतलब क्या होता है? शहर। शहर और गांव में अंतर है कि नहीं? मान लीजिए आप मुंबई जा रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि हम मुंबई जा रहे हैं। मान लीजिए आप वहाँ पर पहुँचे, ठीक, तो आप जो है वहाँ पर देखेंगे भैया हाँ यहाँ पर ठेला वगैरह लगा हुआ है, कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी के हैं, सब सामान खरीदे जा रहे हैं, सब्जी मंडियाँ हैं, वगैरह वगैरह सब होते हैं। तो आप उसको देख कर पहचान सकते हैं भैया ये सिटी है। बट उस सिटी का नाम क्या है हमें पता नहीं है। मतलब सिर्फ हम उसको देखकर बता सकते हैं कि वो क्या है? सिटी है। इसका मतलब क्या है? कॉमन नाउन। जैसे गेम, अब गेम एक कॉमन नाउन है। बोलेंगे कैसे? देखिए बताते हैं। जैसे क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, शतरंज होता है, ये सब एक प्रकार का गेम ही है।
इसको हम गेम बोलते हैं। तो ये इन सब जो क्रिकेट, हॉकी वगैरह ये सब जो खेल हैं, ये सब हम इन सब का कॉमन नेम क्या है? गेम होता है। गेम में जितने भी गेम है सब आ जाती हैं, ठीक। अब जैसे कार, अब कार भी लग्जरी कार है आपके पास, वैगनार की कार है, मान लीजिए इंडिको वाली, चाहे जो भी हो, तो एक कॉमन नेम उनका क्या होता है? कार। अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब, देखिए यूट्यूब पर एक यूट्यूब चैनल होता है, समझ में आ गया। अब जैसे यूट्यूब, अब यूट्यूब पे भैया बहुत सारे चैनल है। जान मान लीजिए जैसे हमारा क्या है, प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम। तो मान लीजिए हमें इस यूट्यूब का नाम नहीं, इस यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता है, तो यूट्यूब भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैनल है। अब मान लीजिए हमें चैनल नहीं पता है भैया, यूट्यूब पे वो काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। अब यूट्यूब पे किस नाम से बनाते हैं ये नहीं पता है, बट यहाँ पर यूट्यूब क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। चलिए बात करते हैं टीचर। अब मान लीजिए आपके स्कूल्स में बहुत सारे टीचर हैं, ठीक। अब आपको नाम उनका नहीं पता है, बट आप उनको देख कर बता, मतलब उनको देख कर बता सकते हैं भैया ये टीचर, क्योंकि टीचर की पर्सनालिटी अलग होती है। मान लीजिए एक हो जाता है जैसे मतलब जेब में पेन वगैरह लिए रहेंगे तो पढ़ाते हैं, तो आप उनको देख कर बता सकते हैं भैया क्या है? टीचर है। तो टीचर यहाँ पर एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अब जैसे स्कूल, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप हाई स्कूल या फिर 10th में आपका जो है बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो भैया आज जाते हैं कि मान लीजिए हाँ आपको पता है उस शहर में मेरा जो है सेंटर गया है, आप कहते हैं चलो एक बार देख के आते हैं कैसा है। तो आप जो है जब जाते हैं तो आपको ऐसा था ही नहीं भैया कोई घर है उसको स्कूल बोल देंगे, आप पहचान लेते हैं ना कि हाँ ये स्कूल है। देखिए नाम तो लिखा रहता है स्कूल है, बट आप उसको देख कर पहचान सकते हैं भैया ये स्कूल है। अब स्कूल का क्या नाम है उससे मतलब नहीं, बट यहाँ पर हम पहचान ले रहे हैं कि हाँ भैया ये स्कूल ही है। तो स्कूल हमारा एक कॉमन नाउन है। जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चाहे एप्पल का हो चाहे जो हो, उससे मतलब नहीं है, बस इसका कॉमन नेम क्या है? मोबाइल फ़ोन। तो ऐसे बहुत सारे हैं, समझ में आ गया। चलिए अब कॉमन नाउन तो हो गया, कॉमन नाउन मतलब एक कैटेगरी होता है, समझ में आ गया आपको। अब ले चलते हैं आपको हम प्रॉपर नाउन की तरफ। चलिए देखिए प्रॉपर नाउन, अब कॉमन नाउन समझ में आ गया, जैसे एक कैटेगरी में डिवाइड कर आप उसको पहचान सकते हैं, हाँ भैया ये बॉय है, गर्ल है, मोबाइल फ़ोन है, स्कूल है, टीचर है, यूट्यूब है, कार है, सिटी है, गेम है, चाहे जो भी हो। तो ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। बट अगर उसी गेम का नाम मुझे पता है कि ये क्रिकेट है, टीचर उसका नाम पता है टीचर है, स्कूल हाँ इस स्कूल का नाम मुझे पता है, कोई शहर है मान लो मुंबई शहर है, मछली शहर है, जौनपुर शहर है, चाहे जिसका नाम पता है, इसका मतलब क्या है? वो कॉमन। जैसे मान लीजिए चलिए इस पहले का डिफिनेशन देते हैं, इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉमन। ये जो प्रॉपर नाउन है किसके अपोजिट है? कॉमन। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा या फिर उसके विपरीत। तो ये जो कॉमन नाउन के डायरेक्ट क्या है? उल्टा, उसके भी विपरीत है, अपोजिट है। ए पर्सन नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक मैंने उनका जो है एक नाम होता है जिस नाम से आप उसे जानते हो, उनका एक रियल वाला नाम होता है, गिवन टू एनी पर्सन प्लेस और ए थिंग्स। देखिए कॉमन नाउन की तरह ही है, बट उसको प्रॉपर, जैसे कॉमन नाउन में सिर्फ हम देख कर बता सकते हैं भैया ये सिटी है, बस वो सिटी कौन है मुझे पता नहीं है। बट इसमें क्या है? वो सिटी तो है, बट हमें उस सिटी का नाम पता है भैया ये मछली शहर है, तो उसका मतलब प्रॉपर तरीके से मुझे सिटी का नाम पता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखा है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंग विथ कैपिटल लेटर्स। कॉमन नाउन भी कैपिटल लेटर्स में था, इसमें भी जो है कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर दे अकर विथ इन ए सेंटेंस, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमारे चैनल का नाम क्या है? प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम। अब देखिए प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम मेरे यूट्यूब का चैनल है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता है, या फिर मान लो हमें पता है प्रॉपर तरीके से। अब अगर मान लीजिए मेरा चैनल का नाम मुझे नहीं पता था, सिर्फ हम बोलते हैं यूट्यूब चैनल है। अब यूट्यूब एक कॉमन नाम है, बट उस यूट्यूब में मेरा जो चैनल है उस चैनल का नाम मुझे अच्छे से पता है, इसका मतलब वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने कॉमन में बात किया था गेम, जैसे गेम एक कॉमन नाम है, गेम में सारे गेम आ जाते हैं, बट प्रॉपर हमने बोल दिया नहीं क्रिकेट वाला गेम। गेम तो कॉमन नेम है, बट यहाँ पर क्रिकेट एक क्या है? प्रॉपर, मतलब कौन सा यहाँ पर गेम की बात हो रही है? क्रिकेट की बात हो रही है, मुझे पता है क्रिकेट की बात हो रही है, मतलब प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। जैसे रोज, रोज मतलब क्या होता है? गुलाब। जैसे फ्लावर्स, फ्लावर क्या है? एक इसका कॉमन नेम है, बट फ्लावर में कौन सा फ्लावर की बात करें भैया? रोज। रोज मतलब प्रॉपर नाउन हो, मतलब प्रॉपर तरीके से मुझे पता है किस फ्लावर की बात हो रही है। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है, आप सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। दे आर द नेम गिव टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग।
यानी जो कलेक्टिव नाउन है रिप्रेजेंट दर्शाता है, ये किसको बताता है या फिर किसको दर्शाता है, एक ग्रुप। वह ग्रुप किसका है, किसी पीपुल का है, तो किसी लोग का है, एनिमल्स किसी जानवर का है, या फिर किसी वस्तु का है। यानी किसी वस्तु का, जानवर का, या फिर कोई स्थान का नाम का जो रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक ग्रुप को दर्शाता है, उसके ग्रुप के नाम को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए ग्रुप की बात, इसको ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव। अब देखिए कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रिश्तेदार आ रहे, सॉरी शादी पड़ी है, तो सारे रिश्तेदार कलेक्ट होंगे, इकट्ठा होंगे, तो देख सारे होते हैं सेम उसी प्रकार से, मतलब कलेक्टिव मतलब कलेक्ट, इकट्ठा करना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उसे क्या कहते हैं भैया, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना होता है, दे आर द नेम गिव टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स। यह जो कलेक्टिव नाउन है यह इस बात को दर्शाता है, यानी एक ग्रुप के नाम को दर्शाता है। वो ग्रुप क्या हो सकता है भाई, कोई पीपुल हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर कोई वस्तु हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल से जरिए हम समझते हैं, हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिया है ए बंच ऑफ ग्रेप्स। देखिए जो अंगूर होते हैं हमेशा गुच्छे में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, गुच्छे में होते हैं। तो आपको पता है अंगूर हमेशा गुच्छे में होते हैं। तो ए बंच ऑफ ग्रुप, एक जो है ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा, तो ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अंगूर जो है हमेशा गुच्छे में ही होते हैं, और बात की बात है बाद में अलग हो जाते हैं। ठीक, अगला क्लास ऑफ स्टूडेंट, जिसे मान लीजिए एक क्लास है वहाँ पर, ठीक, मतलब कक्षा जिसमें आप पढ़ते हैं। अब क्या उसमें एक ही स्टूडेंट पढ़ता है, नहीं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। कितने, बहुत सारे, मतलब एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है। और हमें पता है जहाँ पर कोई ग्रुप जो है, जहाँ पर जैसे ग्रुप के नाम से कोई चीज़ दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट का, कक्षा में एक स्टूडेंट का ग्रुप है। समझ में आ गया। अगर हम सिर्फ बात करें भाई स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, तो अभी हमने बताया है। चलिए ए टीम ऑफ प्लेयर, देखिए जो खिलाड़ी, जो खेल होता है उसमें कुछ प्लेयर होते हैं। ऐसा है ना कि जो है खेल में सिर्फ एक ही लोग हैं, ऐसा होता नहीं है ना। तो खेल में बहुत सारे लोग होते हैं, तो प्लेयर होते हैं। तो इधर ए टीम ऑफ प्लेयर, एक टीम में जो है क्या भैया, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी लोग हैं। समझ आ गया। तो कलेक्टिव मतलब जहाँ पर कोई ग्रुप का नाम हो, ग्रुप हो जैसे वहाँ पर। अब ग्रुप चाहे वस्तु का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे पीपुल का, उससे मतलब नहीं है, या फिर कोई वस्तु का हो। आई होप कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा चौथा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। देखो अबस्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इसमें फीलिंग्स छुपी होती है। अब बोलेंगे भैया फीलिंग्स कैसे, मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई वस्तु जिसे ना तो हम खा सकते हैं, मतलब ना तो उसका स्वाद पता लगा सकते हैं, और ना ही उसे देख सकते हैं, और ना ही उसे टच कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अगर मोटा मोटा शॉर्ट में बोले तो भैया इसमें क्या छिपी होती है, फीलिंग्स। नहीं, जिस चीज़ को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही भैया उसको देख सकते हैं, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, उसको ना तो देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भैया, अबस्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं सिर्फ, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर डिफिनेशन दे देते हैं, इट इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हर, आवन, टच। देखिए ऐसी कुछ वस्तुएं जिसको ना तो आप टच कर सकते हैं, ना तो आप उसे देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही उसे क्या कर सकते हैं, स्वयं से टच कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन बस इतना याद रखिए, इसमें फीलिंग्स छुपी होती है। देखिए कभी कभी ऐसा दर्द होता है आपको ना, जैसे मान लीजिए कहीं चोट ऐसा लग जाता है कि मतलब ऐसा दर्द जिसे आप फील कर सकते हैं बट किसी से बता नहीं सकते, मतलब उसको बताने के लिए कुछ शब्द नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, जैसे मान लीजिए हेटेड मतलब क्या होता है, घृणा करना। ठीक, अब जो ये घृणा है क्या किसी व्यक्ति का नाम है, नो। क्या आप इसे देख सकते हैं, नहीं। क्या आप इसे टच कर सकते हैं, नहीं। क्या आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं। हेटेड हमारा क्या है, घृणा है, तो ये हमारा क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब बोलेंगे भैया हेटेड वो मुझसे घृणा करता है, देखते हम बोल देंगे मुझसे घृणा कर रहा है। बच्चा ये आप उसे देख रहे हो, घृणा को नहीं देख रहे हो। ठीक, जैसे जॉय, खुशी, कहते नहीं खुशी से पागल हो गए, वो आप बहुत खुश दिख रहे हैं, तो वो आपको खुश दिख रहा है, आपको बोल रहा है बहुत खुश, बस ये खुशी है, ना तो इसे हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे लिख के है टच कर दिया, जब भैया
बेवकूफ़ का। देखिए तो आई होप यहाँ समझ में। अब देखिए लव जो प्यार होता है ना तो इसे हम देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट करते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते हैं कि वो मुझसे प्यार कितना करती है या फिर करता है। समझ में आ गया? कहते नहीं तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है। तो बेटा ये हाइपर बोल है। प्यार कभी नजर नहीं आता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक, तो ये हाइपर बोल चढ़ा बढ़ा कर उसको बहका रहे हैं। अगर देखिए एंगर जो गुस्सा होता है, ये गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई, गुस्से से उसका गाल एकदम लाल हो चुका है, तो ये देखिए आप जो है उस इंसान को देख रहे हो, ना कि आप गुस्से को ना ही आप टच कर सकते हो, ना ही उसको देख सकते हो, और ना ही टेस्ट कर सकते हो। और जैसे गुड वेल, तो ये सब हमारा क्या हो गया, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है क्या, फीलिंग्स छुपी होती है। कुछ चीज़ों को ना तो हम देख सकते हैं, ना ही उसको खा सकते हैं, और ना ही उसको छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, उससे बताओ बच्चा इतना चढ़ाव बढ़ाओ मत, ये हाइपर बोल में ले जा रहे हो तुम। ठीक, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। ये जो लव है इसे ना तो हम छू सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 5वें नंबर क्या कहता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल, अब देखिए आप लोग मटेरियल मतलब जानते होंगे, नहीं जानते चलिए देखिए पहले डिफिनीशन। देयर आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल्स सबस्टेंस थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, जैसे एयर हो गया, हवा हो गया, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, जिंक फाइबर, मेटल डायमंड, ये सब हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या भैया, मटेरियल नाउन है। जहाँ पर देखो मटेरियल मतलब क्या होता है, धातु होता है, धातु की सामग्री, नहीं जहाँ पर धातुओं की सामग्री की बात हो रही है, मतलब कोई ऐसा सबस्टेंस जो किससे मिलकर बना हो। देखो यहाँ मटेरियल सबस्टेंस मतलब कुछ ऐसा सबस्टेंस जो किससे बना हो भैया, मटेरियल से बना हो, जिस किससे मिलकर बना हो, मटेरियल से बना होगा, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। सबस्टेंस थिंग्स मेड ऑफ समथिंग, कुछ समथिंग मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई गोल्ड से बना हो, सिल्वर से बना हो, जिंक से बना हो, फाइबर से, मेटल्स डायमंड, ये सब हमारे क्या है, मटेरियल है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है, तो आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, काउंटेबल नाउन। बस ये दो बचा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक, तो ये हमारा 6वां है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल आप लोग सोचते काउंट करने, पैसों को काउंट कर दो या फिर काउंट करो कितने बच्चे हैं क्लास में, तो ये सब बोलते हैं ना काउंटेबल। काउंटेबल मतलब होता है जैसे गिनना, गिनती करना। तो बोलते हैं जिस नाउन को काउंट कर सकते हैं, नहीं जिस नाउन को हम प्रॉपर तरीके से काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। और जिस नाउन को काउंट नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, उसमें क्या भर दिए, पानी। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर एक ग्लास पानी है। अब देखिए आप ग्लास को काउंट कर रहे हैं, ना कि पानी को काउंट कर रहे हैं, तो पानी हमारा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और जो ग्लास है हमारा कैसा है, काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल एप्पल, अब ये 1 एप्पल, 2 एप्पल, 4 एप्पल, 1 दर्जन एप्पल है, इस सबको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पेन है उसको काउंट कर सकते हैं, पेंसिल है उसको काउंट कर सकते हैं, बनाना है केला उसको काउंट कर सकते हैं, बैग है उसको काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स लड़कियां कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, क्या कितना सेकंड हो रहा है, कितनी आपके पास कॉपी है, कितने अंगूर हैं, ये सब आप क्या कर सकते हैं, काउंट। अब बोलेंगे इसे मान लीजिए 1 बोतल पानी दो, देखिए भैया 1 बोतल पानी की काउंट बोतल को कर रहे हैं, ना कि पानी। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 1 बूंद पानी दो, ऐसा तो नहीं बोलते। आप क्या पानी को काउंट कर सकते हैं, एक बूंद ऐसे गिरा कर बोलेंगे हाँ देखो मैं काउंट कर, नहीं भैया पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, लीटर में नाप सकते हैं। समझ में आ गया? तो पानी को काउंट नहीं कर रहे हैं बल्कि बोतल को काउंट कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो काउंटेबल नाउन मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए अनकाउंटेबल चलते हैं। चलिए बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। किस नाउन की, अनकाउंटेबल। तो जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं भैया, गिन नहीं सकते, जैसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नॉलेज, अब बात करें भैया आपके पास कितना नॉलेज है, आप बोलेंगे मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बट ऐसा नहीं कहेंगे मेरे पास 1 नॉलेज है, मेरे पास 2 नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान ही होता है ना, तो नॉलेज को हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क, दूध हो गया, ये बोलेंगे आपके पास कितना दूध है, आप बोलेंगे 1 गिलास दूध है, तो 1 गिलास, यहाँ पर ग्लास को काउंट करें ना कि दूध को। अब ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे पास 1 दूध है, 2 दूध है, ऐसा नहीं बोलते ना। तो राइस जैसे चावल जो होता है उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे कितना चावल, बोलेंगे 1 चावल। ऐसा अगर हम बोल भी आज कितना, जैसे चावल को भात बोलते हैं तो बोलेंगे कितना भात खाए हो, आप बोलेंगे 1 2 नहीं,
अब बोलेंगे हाँ भैया 1 पौवा 100 ग्राम, ऐसे बोलते हैं ना। तो चावल को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर जो पानी होता है उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल होता है उसको भी काउंट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये रहा हमारा नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम। तो आई होप आज का वीडियो इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।